हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? देखो, अगर मान लेते हैं हम लोग के पास दो इंटीजर हो तो उस दो इंटीजर को ऐड कैसे करेंगे, उसका एडिशन कैसे होगा। ठीक है, मान लेते हैं अगर हमें दो सेम साइन का इंटीजर हो तो उसका ऐड कैसे करेंगे। डेट मीन्स दोनों पॉजिटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकता है, या ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि दोनों का साइन एक दूसरे से अपोजिट हो, दोनों का साइन एक दूसरे से अपोजिट हो। डेट मीन्स कहने का मतलब है अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो दूसरा नेगेटिव इंटीजर है, या एक नेगेटिव इंटीजर है तो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर हो, तो ऐसे इंटीजर का एडिशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं को इंटीजर को ऐड करने वाले जो मेथड है उसको दो कैटेगरीज में बांट दिए हैं कि अगर दो इंटीजर जिसका साइन जो है सेम हो तो उसका एडिशन कैसे करेंगे, और दोनों का साइन डिफरेंट हो, डैट मीन्स अपोजिट हो, या अनलाइक कह सकते हो, अनलाइक इंटीजर्स हो, उसका एडिशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो रूल वन में हम यही देखेंगे कि यदि दो इंटीजर है और दोनों इंटीजर साइन या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो तो वैसे इंटीजर का एडिशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ इफ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड तो वी ऐड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव द सम देयर कॉमन साइन। तो देखो मान लेते हैं अगर यहाँ पे बोल रहा है कि दो सेम इंटीजर, डेट मीन्स दो पॉजिटिव इंटीजर हो या दो नेगेटिव इंटीजर हो तो उसका एडिशन कैसे करेंगे। तो देखो मान लेते हैं हमारे पास दो इंटीजर है, दोनों इंटीजर का साइन, डेट मीन्स बोथ इंटीजर का साइन जो है बोथ क्या है, पॉजिटिव है। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इंटीजर दो पॉजिटिव इंटीजर का ऐड करना, मतलब दो इंटीजर हमारे पास है और दोनों का साइन जो है क्या है, पॉजिटिव है, तो उसका एडिशन कैसे करेंगे। तो देखो मान लेते हैं एग्जांपल में समझ लेते हैं। एक हमारा क्या है, 2 है, ठीक है, दूसरा क्या है, 6 है। देखो 2 भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, 6 भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है। देखो इस पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब होता है हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर इस पर नेगेटिव लग जाता तो क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर हो जाता। कोई डाउट तो नहीं होगा यहाँ तक। तो यहाँ देखो, तो इसका ऐड कैसे करेंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये 2 है या 6 है, तो ठीक है, तो 2 + 6 कितना होता है आपका, 8 होता है। सिंपली ऐड कर देंगे, एक थोड़ा बड़ा वैल्यू लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक 69 है, दूसरा जो है आपका क्या है, 36 ले लेते हैं। ठीक है, देखो एक 69 इंटीजर है, दूसरा 36 इंटीजर है, और दोनों के दोनों जो है पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब दोनों का साइन सेम है जो कि क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऐसे इंटीजर क्या करेंगे, सिंपली हम इसके वैल्यू को ऐड कर देंगे और जो भी दोनों पे साइन है उस साइन को सिंपल सा अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो तो 69 + 36, ठीक है, तो 9 + 6 कितना होता है, 15 होता है, और 6 + 3 कितना होता है, 9, और 1 10। ठीक है, तो 105 आ गया। ठीक है, तो हमने आपको क्या बोला है, हम बोले हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों इंटीजर को सिंपली ऐड कर देना है, उसके साइन पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देना है कि उस पर साइन क्या है। ठीक है, अगर दोनों इंटीजर का साइन सेम हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों इंटीजर साइन पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इंटीजर को सिंपली ऐड कर देंगे। अब देखेंगे कि इस इंटीजर पे नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव साइन होगा। तो इस पे दोनों पर जो साइन होगा, देखो ये भी देखो यहाँ पे 69 है, इस पे साइन क्या है, पॉजिटिव है, इस पे साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर दोनों पर पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि हमारा जो होता है पॉजिटिव वैल्यू है। अगर इस पर नेगेटिव लगा देते हो तो हम क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो जब अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसका एडिशन कैसे होता है आपने देख लिया। अगर मान लेते हैं दोनों इंटीजर जो है नेगेटिव साइन का हो, या पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हो, या दोनों यहाँ पे लाइक इंटीजर भी कह सकते हो, लाइक इंटीजर।
ठीक है। और ये आप देखो दोनों इंटीजर द बोथ नेगेटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, ये भी क्या आपका लाइक इंटीजर है क्योंकि दोनों पे साइन क्या है, नेगेटिव है, सेम साइन है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं एक जो है आपका -6 है, दूसरा -8 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो दोनों इंटीजर दिया है, इस दोनों इंटीजर साइन जो है सेम है, जो कि नेगेटिव है। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर दो इंटीजर को ऐड करना हो और दोनों पे साइन सेम हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसके वैल्यू का एडिशन करते हैं, ठीक है। और उस पे जो रिजल्ट जो हमारा आएगा उस पे दोनों पे जो साइन होगा उस साइन को हम लगा देते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, दोनों को ऐड करें, -6 प्लस -8 सिंपली हम क्या करेंगे, इसका एडिशन करेंगे। तो देखो इसके वैल्यू का, अभी नेगेटिव साइन को भूल जाओ, ठीक है, कि इस पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ठीक है, नेगेटिव साइन को भूल जाओ। तो देखो 6 और 8 कितना होता है आपका, 14 होता है ना, तो सिंपली 14 लिख दो, ठीक है। अब देखो कि इस दोनों साइन पे, दोनों इंटीजर पे साइन कौन सा लगा हुआ है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो आंख बंद करके चुपचाप आप इस पे नेगेटिव साइन लगा दो। तो -6 और -8 का जो सम होगा डेट मीन्स उसका एडिशन होगा -14 होगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं कि आपका जो है -45 है, एक -60 है, ठीक है, एक -45 है, दूसरा -60 है। तो इसका क्या कैसे एडिशन करेंगे, सिंपल सा फंडा है, इसको क्या करेंगे, इसका जो भी वैल्यू है -14 का 45 वैल्यू है, इसका 60 वैल्यू है, तो इसका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो देखो -40 प्लस -60, तो दोनों का साइन सेम है, तो सिंपल सा फंडा है, दोनों को ऐड कर देंगे। 40 प्लस 60 कितना हुआ आपका 100 हो गया ना। 40 प्लस यहाँ पे देखो 40 हो गया, तो यहाँ पे भी 40 कर लो जी, 40 कर लो, ठीक है। तो 40 प्लस 60 कितना हो गया, 100 हो गया। अब देखना है कि इस पे साइन जो हमारा रिजल्ट आया है, इस पे साइन कौन सा होगा, तो इस पे साइन वही होगा जो दोनों पे होगा, डेट मीन्स जो कॉमन साइन होगा। तो इस पे साइन, दोनों पे साइन क्या है, तो नेगेटिव है, तो चुपचाप आप नेगेटिव साइन लगा देना, ठीक है। अब तो कहोगे कि ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, एक नेगेटिव इंटीजर होगा, एक नेगेटिव इंटीजर होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा, ऐसा भी कंडीशन बन सकता है। हाँ जी, इसके लिए हम दूसरा रूल लाए हैं जो कि आपको बता रहे हैं, उसको भी क्योंकि अलग उसको तैयार किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो देखो अगर क्या हो कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर हो, दूसरा नेगेटिव इंटीजर, डेट मीन्स कहने का मतलब है कि दो अपोजिट इंटीजर का एडिशन करना हो तो कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा यही है कि दोनों इंटीजर के वैल्यू का हम डिफरेंस लेंगे, ठीक है। डिफरेंस मतलब समझते हो, जो दोनों इंटीजर में हायर वैल्यू है, मतलब जो बड़ा वैल्यू है और जो छोटा वैल्यू है, तो बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा उस पर देखेंगे कि नेगेटिव साइन लगेगा या पॉजिटिव साइन लगेगा। तो हम देखेंगे दोनों इंटीजर में कौन सा इंटीजर बड़ा है, कौन से इंटीजर की वैल्यू बड़ा है, कौन सा इंटीजर बड़ा नहीं है, कौन से इंटीजर्स का वैल्यू बड़ा है। और जिस इंटीजर का वैल्यू बड़ा होगा वह इंटीजर का, और जिस पे उस पे जो साइन लगा होगा वही साइन हम उस रिजल्ट पे लगा देंगे, ठीक है। तो चलो इसे भी हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो जो कि मान लेते हैं यहाँ पे देखो क्या हो, बोथ अपोजिट साइन हो, अपोजिट साइन हो, ठीक है, या कह सकते हो अनलाइक इंटीजर हो, अनलाइक इंटीजर हो, ठीक है। तो इसका एडिशन कैसे करेंगे, मान लेते हैं एक हमारा -40 इंटीजर है, दूसरा जो है 60 इंटीजर है। देखो एक क्या है -40 है, दूसरा क्या है 60 है, ठीक है। तो इसका एडिशन कैसे करेंगे, तो सिंपल सा फंडा है कि इसको
डिफरेंस लेंगे तो यहाँ देखो -40 प्लस 60 का एडिशन कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 में से 40 के जो हमारा हायर वैल्यू, देखो नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन इसको भूल जाओ, ठीक है। सिंपल सा आप देखो, ध्यान से देखो, जो इस दोनों इंटीजर का कौन से इंटीजर के वैल्यू जो है बड़ा है और कौन से इंटीजर के वैल्यू जो है छोटा है। तो आप जानते हो 60 जो है ग्रेटर देन 40 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 60 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो 60 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जब 60 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। अब हमें देखना है कि इस दोनों इंटीजर में से कौन सा इंटीजर बड़ा है। तो हम जब देख रहे हैं कि इसमें जो होता है 60 बड़ा है, तो 60 पे देखो कौन सा साइन लगा हुआ है। तो आप जब देखोगे यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये अंडरस्टूड है कि हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लेते हैं एक हमारा 80 है, दूसरा -90 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों इंटीजर जो है वो अपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, दैट मीन्स अनलाइक इंटीजर है। तो इसका एडिशन कैसे करें, देखो 80 प्लस -90, ये दोनों इंटीजर, दो अपोजिट इंटीजर का एडिशन कैसे होगा। तो सिंपल सा फंडा है कि जिस इंटीजर का वैल्यू बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले इंटीजर के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दैट मीन्स घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे बड़ा इंटीजर्स की वैल्यू कौन सा है, 90। तो देखो 90, नेगेटिव साइन पॉजिटिव को भूल जाओ भाई, भूल जाओ, बस आप याद इतना रखो कि 80 और 90 में कौन सा बड़ा है। तो आप देखोगे 90 ग्रेटर है देन 80 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस 80 करेंगे। तो देखो 90 माइनस 80 करोगे तो 90 में से 80 गया, कितना हो गया 10। हमारा कहानी यहाँ भी समाप्त नहीं होता है। अब देखेंगे कि इस 10 पे नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 80 और 90 में कौन सा बड़ा है, नेगेटिव साइन को भूल जाओ, बस बताओ 80 और 90 में साइन कौन सा वैल्यू बड़ा है। तो देखोगे 90 बड़ा है, 90 पे कौन सा साइन लगा हुआ, नेगेटिव, इसका मतलब माइनस यहाँ पे हो जाएगा, -10 आ जाएगा, ठीक है। एक मान लेते हैं, देखो एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और दूसरा जो है माइनस पॉजिटिव इंटीजर है, -40 इंटीजर, एक आपका +40 है, एक -40 है। इसका ऐड करके देखो तो कितना आ रहा है। तो यहाँ देखो 40 प्लस -40, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो दोनों इंटीजर का आप क्या करोगे, डिफरेंस लोगे, दैट मीन्स जो बड़ा वैल्यू है, बड़े वैल्यूज में से छोटे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे तो बात आती है भाई कि दोनों के दोनों तो इक्वल है, दोनों इंटीजर के वैल्यू जो था 40 है। तो आप सिंपल से क्या करो कि 40 में से 40 को ही सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ गया, 0 आ गया, आया कि नहीं। यहाँ पे तो आप नहीं देख रहे हो, देखो यहाँ पे आपका 40 है, एक दूसरा -40 है कि नहीं है। तो आपको इस दोनों इंटीजर का एडिशन करना है। तो आप एडिशन कैसे करोगे, इस दोनों का डिफरेंस लोगे, डैट मीन्स बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे तो कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, दोनों के दोनों इंटीजर का वैल्यू जो है सेम है, जो कि 40 है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक वैल्यू में से दूसरे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जब हम क्या कर, एक वैल्यू में से दूसरे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा जो रिजल्ट आया 0 आ गया। अब देखना है कि 0 पे नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। तो इसमें तो इस 40 पे पॉजिटिव साइन है, इस 40 पे नेगेटिव साइन है, लेकिन दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, कोई साइन 0 पे नहीं होंगे, क्योंकि 0 जो होता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ये आपका कहो तो न्यूट्रल इंटीजर है, एक रेफरेंस है। इस पे जो होता है ना 0 होता है, ना आपका प्लस साइन ना नेगेटिव साइन इस पे लगता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल है और 0 जानते हो ना पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। इसलिए केवल इस पे 0 होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव पे कोई झंझट ही नहीं है इस पे, ठीक है, 0 पे। तो देखो बेसिकली जो होता है दो अनलाइक इंटीजर का ऐड करने का मकसद यही है
कि पता करना कि दोनों इंटीजर में से कौन सा ग्रेटर है और कितना ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर है और कितना ग्रेटर है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।